तो दोस्तों, 4 अप्रैल 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का एक जबरदस्त और कांटे का मुकाबला देखने को मिला। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हराकर एक बेहद रोमांचक जीत दर्ज की। रॉयल्स के दिए 185 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात ने महज 2 गेंदें रहते 6 विकेट खोकर 186 रन बनाकर ये मैच अपने नाम कर लिया। टाइटंस की इस जीत के असली हीरो रहे साई सुदर्शन, जिन्होंने एक शानदार अर्धशतक जड़कर अहम मौकों पर टीम को संभाला। ये कांटे की टक्कर वाली जीत आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल पर बड़ा असर डालेगी। इससे जहां टाइटंस की प्लेऑफ की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं, वहीं रॉयल्स को अपनी इस दमदार कोशिश के बाद अब फिर से रणनीति बनानी होगी। और इस जीत में एक और खास बात यह रही कि गुजरात टाइटंस के नियमित कप्तान शुभमन गिल टीम में नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में एक कार्यवाहक कप्तान ने टीम को ये महत्वपूर्ण जीत दिलाई। मैच की शुरुआत में टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। रॉयल्स की पारी को सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने जोरदार शुरुआत दी, जिन्होंने एक आक्रामक अर्धशतक लगाकर मजबूत नींव रखी। जायसवाल के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल ने अपनी तेजतर्रार पारी से बीच के ओवरों में रंग गति को बढ़ाया और अहम भूमिका निभाई। रियान पराग और राहुल तेवतिया ने भी आखिरी ओवरों में कुछ अहम योगदान दिए, जिससे राजस्थान रॉयल्स ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 185 रन का एक मजबूत टोटल बनाया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की संतुलित दिख रही पिच पर टाइटंस के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया गया। पारी के दौरान तुषार देशपांडे और कागिसो रबाडा ने गुजरात टाइटंस के लिए कुछ अहम विकेट चटकाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस पर शुरुआत में ही दबाव आ गया, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की सधी हुई गेंदबाजी के सामने उनके झटपट विकेट गिर गए। हालांकि साई सुदर्शन ने कमाल का संयम और बेहतरीन खेल दिखाया और एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर पारी को एक छोर से बांधे रखा। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से रॉयल्स के स्पिन अटैक का सामना किया, जिसमें रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ी भी थे, और टाइटंस के रन चेस को पटरी पर रखने के लिए कुछ अहम साझेदारियां भी बनाई। कुछ अहम बल्लेबाजों के विकेट गिरने के बावजूद सुदर्शन की सोची समझी आक्रामक बल्लेबाजी ने तय किया कि जरूरी रन रेट हाथ से न निकले। टाइटंस के कार्यवाहक कप्तान के रणनीतिक दांव और सुदर्शन के शांत व संयमित खेल ने मिलकर रन चेस के बीच के ओवरों में मोमेंटम बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई, जिससे एक जोरदार फिनिश का मंच तैयार हो गया। मैच जैसे ही अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, गुजरात टाइटंस को आखिरी ओवर्स में रनों की रफ्तार बढ़ानी थी। दबाव बढ़ता जा रहा था और ऐसे में राशिद खान ने मोर्चा संभाला। बल्ले से उन्होंने एक मैच विनिंग कैमियो खेला। उनकी सही समय पर लगी बाउंड्रीज और सोच समझकर लिए गए जोखिमों ने मैच का पलड़ा पूरी तरह टाइटंस के हक में मोड़ दिया। रॉयल्स के गेंदबाज अपनी लाख कोशिशों और कसी हुई फील्डिंग के बावजूद टाइटंस को टारगेट के करीब आने से नहीं रोक पाए। आखिरी ओवर में तो तनाव अपने चरम पर था, लेकिन राशिद खान ने आखिरकार एक बाउंड्री लगाकर गुजरात की जीत पर मुहर लगा दी। उन्होंने 2 गेंद बाकी रहते ही टीम को 185 रन के पार पहुंचाया और एक जबरदस्त मुकाबले का शानदार अंत किया। इस परफॉर्मेंस से ये भी पता चला कि अहम खिलाड़ियों के बिना भी टाइटंस की बल्लेबाजी में कितनी गहराई है। आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस जीत से गुजरात टाइटंस के खाते में सिर्फ कुछ अहम पॉइंट्स ही नहीं आ गए हैं, बल्कि इसने ये भी दिखाया है कि शुभमन गिल जैसे स्टार खिलाड़ी की गैरमौजूदगी में भी टीम ने दबाव में कितनी मजबूती और सूझबूझ के साथ खेला। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो भले ही उन्हें हार मिली हो, लेकिन उनके प्रदर्शन में दमदार व्यक्तिगत कोशिशें और एक जबरदस्त टीम भावना देखने को मिली। इससे साफ है कि वो इस सीजन में भी मजबूत दावेदार बने हुए हैं। इस मैच ने ऑरेंज कैप की रेस को भी और दिलचस्प बना दिया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल की पारी से उनके कुल रनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अब दोनों टीमें अपने आने वाले मुकाबलों पर नजर रखेंगी, अपनी मजबूतियों को और बढ़ाने और इस कांटे की टक्कर वाले मैच में जो भी कमियां सामने आएं, उन्हें दूर करने के इरादे से। क्योंकि आईपीएल 2026 का सीजन तो लगातार जोरदार और रोमांचक मुकाबलों के साथ आगे बढ़ रहा है।